नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांग त्रिपाठी, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी स्टोरी भी बहुत बड़ा मैसेज दे जाती है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा मैसेज दे करके जा सकती है। एक बार एक बहुत ही परेशान व्यक्ति एक साधु के पास जाता है। वह साधु के पास जा करके बोलता है कि गुरुजी, मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। मुझे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं। कुछ लोग डराते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, कहते हैं कि तू नहीं कर सकता। कुछ लोग दिल दुखाते हैं और कुछ लोग हिम्मत भी देते हैं और कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं। वह साधु उस व्यक्ति की पूरी बात सुनता है और फिर उसे एक बहुत ही चमकता हुआ पत्थर देता है और कहता है कि जाओ इसकी कीमत पता करके ले आओ। वह व्यक्ति सोचता है कि चलो इसकी कीमत पता कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा और चमकता हुआ पत्थर है। वह व्यक्ति बाजार जाता है और सबसे पहले एक फल की दुकान पर रुकता है। उस फल वाले को वो पत्थर दिखाता है। वह फल वाला जैसे ही उस पत्थर को देखता है कहता है बहुत ही चमकता हुआ पत्थर है, मैं इसके बदले तुझे 1 किलो सेब दे सकता हूँ। वह व्यक्ति कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बेचना नहीं है। वह आगे चला जाता है और एक सब्जी वाली दुकान पर रुकता है। उस सब्जी वाले को पत्थर दिखाता है। वह सब्जी वाला जैसे उस पत्थर को देखता है कहता है बहुत ही चमकता हुआ पत्थर है, बहुत ही अच्छा पत्थर दिख रहा है, मैं इसके बदले तुझे 2 किलो आलू दे सकता हूँ। वह व्यक्ति कहता है ओके, थैंक यू। फिर वो उसके आगे जाता है, एक सुनार की दुकान पर जाता है। उस सुनार को पत्थर दिखाता है। वो सुनार जैसे उस पत्थर को देखता है, वो देख करके हैरान परेशान रह जाता है और कहता है कि तुझे पत्थर कहाँ से मिला, ये चमकती हुई रूबी ये तुझे कहाँ से मिली। तो व्यक्ति कहता है कि मैं तुझे इसके बदले 20 लाख रुपए दे सकता हूँ। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, गुरुजी ने मना किया है, साधु ने मना किया है और मैं इस पत्थर को तुम्हें नहीं बेच सकता हूँ। वह पत्थर को लेता है और फिर वह आगे जाता है और उस शहर के सबसे बड़े जौहरी की जो दुकान थी, हीरे के व्यापारी के पास, उसके पास जाता है और उस जौहरी को वह पत्थर दिखाता है। वह जौहरी जैसे ही उस पत्थर को देखता है वो हैरान परेशान रह जाता है और वहाँ पे एक कपड़ा बिछाता है और उस कपड़े पर उस पत्थर को रखता है और उस पर माथा टेकता है और उस व्यक्ति से कहता है कि तुझे यह पत्थर कहाँ से मिला, मैं इस पत्थर के तुझे करोड़ों रुपए दे सकता हूँ। वह व्यक्ति तुरंत उस पत्थर को उठाता है और भागता भागता गुरु जी के पास जाता है, हैरान और परेशान होकर के। उसके चेहरे पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे और जैसे ही गुरु जी उस व्यक्ति को देखते हैं वो उसे वहाँ पर बैठाते हैं और कहते हैं कि जिस चीज़ को लेकर के तुम पूरी बाजार में घूम रहे थे वह एक बेशकीमती हीरा है। उसी हीरे के किसी ने तुम्हें 1 किलो सेब देना चाहा, किसी ने 2 बोली आलू, किसी ने 20 लाख रुपए, किसी ने करोड़ों रुपए। अपने अलग अलग तरीके से उसकी वैल्यू डिसाइड करी। इसी तरीके से लोग भी तुझे अपने हिसाब से आंकते हैं, अपने तरीके से बताते हैं। अब ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू किस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेता है, किन लोगों के साथ में रहता है। तुम जिन लोगों के साथ रहोगे उसी तरीके के बन जाओगे। दोस्तों, इसी तरीके से हमें भी हर दिन हर तरीके के लोग हर जगह मिलते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनकी बातों को कैसे लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, ये फ्लॉप हो जाएगा, तेरे बस की नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि तू कर सकता है। कुछ लोग अच्छा ही बोलते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं और हम किन लोगों की सलाह मानते हैं। तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहा है वो उसकी सोच है। हम उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाने लगते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये उसकी सोच है, हमारी नहीं। हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। किसी और को हमारी कीमत पता हो या ना हो, बट हमें अपनी कीमत ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हम एक अनमोल हीरे हैं, हम तो चमकते रहेंगे। हम एक अनमोल हीरे हैं, हम तो चमकते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे की आपको इसी तरीके की इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।